मेरे साथ सीधे छत्तीसगढ़ के चिकित्सा मंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलता हूं और मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ का जो अभी अभी हम ग्राफ दिखा रहे थे उसको दिखाया जाए। सिंहदेव साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, क्या विश्लेषण कहता है आपका? इसमें दीपक जी कहना मुश्किल है कोई एक कारण पता। एक तो कोरोना करो, ये दुनिया भर के देशों में हमने देखा है। पहला स्पाइक आया, उसके बाद घटा उतरा, फिर दूसरा स्पाइक आया, कई देशों में तीसरा और चौथा स्पाइक भी आया। प्रधानमंत्री जी के साथ भी जब हम लोगों की बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री जी लोगों को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा था, तो उस समय भी समीक्षा में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि हम उम्मीद कर रहे हैं या एंटीसिपेट कर रहे हैं कि जून जुलाई में पहला स्पाइक आएगा और दिवाली के आसपास दूसरा स्पाइक आएगा। तो ये एंटीसिपेटेड है, ये कोरोना का जो स्वरूप है ये एंटीसिपेटेड है। देश में एक भी प्रकरण नहीं थे और हमारे देश में 1,20,00,000 के आसपास प्रकरण आज हो रहे हैं। तो जब 0 से हम 1,20,00,000 पहुंच सकते हैं, छत्तीसगढ़ में एक प्रकरण नहीं थे, आज 3,55,000 के आसपास के प्रकरण पहुंच रहे हैं और देश में विद्यमान 1.5 लाख 2.5 लाख प्रकरण रहे होंगे जब ये स्पाइक आया। तो 0 से हम जब 1 करोड़ पार कर सकते हैं तो ये संभावना कोरोना के स्वरूप में बनी रहती है और यही बात छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू होती है कि यहाँ पर भी 1 पे हमारी पॉजिटिविटी रेट आ गया था, बल्कि 1 से नीचे तकनीकी तौर पे 0.99 ये मार्च के पहले हफ्ता का औसत हमारा था और उसी मार्च के महीने में महीना का औसत जरूर 6 कुछ है, किंतु स्पाइक करके ये 11 के आसपास आ गया है। कल का ये औसत हमारा 11.3 का है। ये हाई है, काफी हाई है। पहले स्पाइक से कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 19% तक गया था, अभी 11.3 है, 12 से नीचे है पिछले 3 दिनों में, लेकिन संख्या टेस्टिंग बढ़ी है तो संख्या भी ज्यादा दिख रही है। तो चिंता की बात है, गंभीर चिंता की बात है। कहीं ना कहीं घटते हुए क्रम में हमने ये ना मान लिया हो, नागरिकों में भी ये बात ना आ गई हो कि अब तो कोरोना गया, हमको छुट्टी मिल गई कोरोना से। तो कहीं एहतियात की कमी, कहीं कोरोना के फैलने के स्वरूप का आधार, इसको मिला के हम देख रहे हैं कि आज देश में कुछ राज्यों में और छत्तीसगढ़ में भी हमको दूसरा स्पाइक दिख रहा है। ठीक है, मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। पीपीई किट पहनकर छत्तीसगढ़ में अंतिम संस्कार किया जा रहा है और वाकई शमशान घाट के अंदर देख रहे हैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जो तस्वीर दुर्ग की तस्वीरें हैं, ये मैं आपको बता दूं, दुर्ग लगा हुआ है बिल्कुल रायपुर से। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस स्थिति से निपटने के लिए आपने यानी राज्य सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो काफी चिंताजनक है। पीपीई किट पहनकर शमशान घाट पूरा खाली है, अंतिम विदाई देने परिवार वालों को लोग नहीं आ पा रहे। एक तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, इसमें सामान्य रूप से परिवार के लोगों को पृथक रख के प्रशासन अपनी ओर से इस प्रकार की एहतियात बरत के अंतिम संस्कार करते हैं। पर जब परिवार का दबाव रहता है तो ये भी व्यवस्था बनाई गई कि परिवार के 5 सदस्य या चुने हुए सीमित मात्रा में सदस्य भी अंतिम संस्कार में उपस्थित होके दाह संस्कार इत्यादि में भाग ले सकते हैं। ये हमको कोरोना किट में बात दिख रही है। और हालांकि आपने ने ये बात नहीं रखी, कल मैंने दुर्ग जाने का भी किया है, मैं जाके वहां प्रशासन के साथ बैठूंगा और जानकारियां लूंगा। ये बात भी आई कि वहां पर 117 पिछले हफ्ते में या कुछ दिनों में दाह संस्कार किए गए और कोरोना की रिपोर्ट 30 के अंदर है। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 117 मृत्यु हुई, इसमें सामान्य कितनी थी और कोरोना की कितनी है। कहीं कोई आंकड़े छुपाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर 117 लोगों की जो दाह संस्कार हुए सबके सब कोरोना प्रभावित थे तो ये आंकड़े आने चाहिए, और नहीं तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं, ये अंतिम संस्कार में ये सामान्य मृत्युएं ऐसी थी और कोरोना से प्रभावित इतने ही लोग थे। इसमें संशय नहीं होना चाहिए, पब्लिक से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा,